प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपके व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, पृष्ठ संख्या 78 यानी पेज नंबर 78। ठीक है, तो मैंने ऑफलाइन वीडियो में पढ़ाया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है ये हम लोगों ने जाना था। फिर से एक बार मैं दोहरा रही हूँ, अनेक शब्दों, अनेक यानी क्या होगा, बहुत सारे शब्द। ठीक है, अनेक यानी अनेक शब्द यानी बहुत सारे शब्द। जब बहुत सारे शब्द को एक शब्द में लिखेंगे या बोलेंगे उसे ही क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे देखिए इस पृष्ठ में ही, इस पेज में ही देखिए चित्र दी गई है ना। पहले चित्र में क्या है, पिताजी फल सब्जी खाते हैं। क्या है, पिताजी क्या खाते हैं, फल सब्जी। ठीक है, फल सब्जी खाते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए क्या है, अनेक शब्द है ना, बहुत सारे शब्द है। जैसे पहला शब्द क्या है, पिता। ठीक है, दूसरा शब्द है जी, तीसरा है फल, चौथा है सब्जी, पांचवा है खाते और छठा है। तो यहाँ बहुत सारे शब्द हैं यानी अनेक शब्द है। ठीक है, अनेक शब्द है तो इन अनेक शब्दों को जब एक शब्द में लिखा जाता है या बोला जाता है उसे ही क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे इतने सारे शब्दों के लिए एक शब्द क्या बना, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी। शाकाहारी कहने से ही हम जान जाएंगे कि वह जो व्यक्ति है वह फल और सब्जी खाता है। ठीक है, वह मांस मछली नहीं खाता, वह फल और सब्जी खाते हैं। इसलिए अनेक शब्दों के लिए यहाँ पर एक शब्द क्या बना, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी। उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण है, अमर और दिनेश साथ पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोगों का ही एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि दक्षा और दीक्षा एक साथ पढ़ते हैं तो दोनों ही क्या है, सहपाठी है। फिर से रौनक, दक्षा, दीक्षा, अदिति, स्नेहंजना और अनुष्का सभी एक साथ पढ़ते हैं कक्षा तीसरी में, इसलिए सभी सहपाठी हैं, एक दूसरे के सहपाठी हैं यानी क्लासमेट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग ये ना कहकर कि दक्षा और दीक्षा साथ पढ़ते हैं, हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे, दक्षा और दीक्षा
सहपाठी है। ठीक है, अदिति और रौनक सहपाठी है, स्नेहंजना और अनुष्का सहपाठी है। ठीक है, तो एक साथ पढ़ने वाला क्या कहलाया? सहपाठी। तो बहुत सारे शब्दों को जब एक शब्द में कहा गया उसे ही क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अब आइए, माधव चिकित्सा करता है, वह चिकित्सक है। चिकित्सा यानी देखिए डॉक्टर। ठीक है, चिकित्सा यानी जब उसका इलाज किया जाता है उसे ही चिकित्सा कहते हैं, और वह चिकित्सक है यानी वह डॉक्टर है, चिकित्सक है, एक शब्द में चिकित्सक। ठीक है, आपने देखा और पढ़ा कि यहाँ अनेक शब्दों के एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला होती है, तो कम शब्द में भी बातें करना एक कला है ना? इससे बात आसानी से समझ आ जाती है और भाषा भी सरल तथा प्रभावशाली बन जाती है। अतः भाषा को सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया। इसलिए भाषा को सरल यानी आसान, सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अनेक शब्दों के जगह में एक शब्द का प्रयोग करते हैं। सबको समझ में आया? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अच्छा, रौनक हाँ मैम कह रहे हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आइए पृष्ठ संख्या 79 यानी पेज नंबर 79। ठीक है, आओ अब कुछ ऐसे ही शब्दों को पढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे वाक्य हैं यानी बहुत सारे शब्द हैं, उनके एक शब्द दिए गए हैं। पहला क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए चित्र भी दी गई है। पहला है जो चित्र बनाता है। जो चित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं? चित्रकार। जो चित्र बनाते हैं उन्हें कहा जाता है चित्रकार। ठीक है, तो चित्रकार कहने से ही क्या पता चल रहा है? वह चित्र बनाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो गहने बनाता हो। जो गहने बनाता हो, तो जो गहने बनाता है उन्हें सुनार कहा जाता है, यानी जो सोने की चीजें बनाते हैं जैसे माला, बाला, ठीक है, पायल, तो वो सारे उन्हें क्या कहा जाता है? सुनार। फिर देखिए विद्या प्राप्त करने वाला, आप लोग क्या है? विद्यार्थी हैं। क्यों है? क्योंकि आप लोग विद्या प्राप्त कर रहे हैं, है ना? पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, इसलिए आप लोग विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्या है आप लोग? विद्यार्थी। ओके, चलिए, जो हिंसा करता हो, हिंसक। जो हिंसा करता हो, हिंसक। ठीक है, उसके बाद जो चिकित्सा यानी इलाज करे उसे चिकित्सक कहते हैं। जो हम लोग कहते हैं डॉक्टर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? चिकित्सक। नेक्स्ट है जो किसी से ना डरे। जो किसी से ना डरे, तो बच्चों आप लोग किसी से डरते हैं? सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप किसी से डरते हैं? दक्षा नहीं, दीक्षा नहीं। अच्छा, तो आप लोग क्या है? निडर है। निडर।
भूत से डर नहीं लगता? नहीं। सांप से, सांप की कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, सांप से डर लगता है बच्चों? हाँ, कृतिका ने कहा हाँ, अनुष्का ने कहा नहीं, दक्षा ने कहा हाँ, अनुष्का हाँ। भूत नहीं होते, वेरी गुड। भूत तो होते ही नहीं तो डरेंगे क्यों, है ना? भूत तो होते ही नहीं है। चलिए, उसके बाद कि जो किसी से ना डरे उसे निडर कहा जाता है। अगर आप लोग किसी से भी नहीं डरेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? निडर कहलाएंगे। ठीक है। जो डरता हो, जो डरता हो उसे क्या कहेंगे? डरपोक। तो डरपोक कौन है यहाँ पर? कोई डरपोक है? दक्षा, दीक्षा, रौनक, अदिति, स्नेहंजना, कृतिका, अनुष्का, कोई यहाँ डरपोक है? कोई नहीं है। बहुत अच्छे। चलिए, जो मांस खाता हो, जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी। ठीक है। जो मांस मछली खाए उसे मांसाहारी, जो नहीं खाते हैं, जो साग सब्जी खाते हैं उसे शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन मांसाहारी है और कौन कौन शाकाहारी है, बताइए। जो शाकाहारी है वो लिखेंगे शाकाहारी और जो मांसाहारी है वो लिखेंगे मांसाहारी। चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, अदिति मांसाहारी, वेरी गुड। चलिए, और सारे बच्चे? शाकाहारी, दीक्षा, अच्छी बात है। और दक्षा मांसाहारी। ओके, चलिए, इस प्रकार से आप लोगों ने समझा कि शाकाहारी और मांसाहारी किसे कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए, जो मिठाई बनाता हो, जो मिठाई बनाता हो, मिठाई वाला यानी हलवाई, ठीक है, उसे हलवाई कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जैसे दिए बनाते हैं, फिर से मिट्टी के दिए, है ना, मिट्टी के सुराही, उसे कुम्हार कहा जाता है। ठीक है। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार होने वाला कोई चीज वो क्या है? साप्ताहिक है। जैसे आपकी छुट्टी सप्ताह के किस दिन में होती है? सप्ताह के किस दिन में आपके स्कूल में छुट्टी होती है, आपके विद्यालय में छुट्टी होती है? छुट्टी सरल भाषा में जिसे अवकाश भी कहा जाता है, संडे। हाँ, तो क्या है? साप्ताहिक छुट्टी आपका कब है? संडे यानी रविवार। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हर रोज होने वाला, यानी हर रोज को क्या कहते हैं? प्रतिदिन। प्रतिदिन होने वाला क्या है? दैनिक। तो प्रतिदिन क्या होता है? एक उदाहरण दीजिए, प्रतिदिन क्या हो सकता है? नसरीन किधर गई? प्रतिदिन सुबह होती है, प्रतिदिन रात होती है ना? तो जो रोज होता है, प्रतिदिन होता है, उसे क्या कहते हैं? दैनिक। ठीक है, दैनिक। महीने में एक बार होने वाला
मासिक, महीने में यानी एक महीने में एक बार होने वाला मासिक, ठीक है। फिर है वर्ष में एक बार होने वाला यानी एक साल में एक बार होने वाला वार्षिक। तो सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, महीना में एक बार होने वाला मासिक और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, ठीक है। नेक्स्ट है जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं? अमर, है ना। जो अमर हो जाते हैं, जो कभी नहीं मरते हैं, अमर, ठीक है। जो आलस करता हो, आलस जो करता हो उसे क्या कहा जाता है? आलसी, है ना, आलसी, इसलिए आलस नहीं करनी चाहिए। जहाँ पुस्तकें रखी जाती है, जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, तो आप चित्र भी देख सकते हैं, देखिए पुस्तकालय। तो आपके विद्यालय में पुस्तकालय है बच्चों? पुस्तकालय जहाँ पुस्तक रखी जाती है, हाँ है ना, जहाँ बहुत सारी पुस्तकें हैं। जहाँ पढ़ने जाते हैं, आप लोग कहाँ पढ़ने जाते हैं? अभी तो नहीं जा रहे हैं, कहाँ पढ़ने जाते थे? हाँ, क्या कहेंगे हिंदी में? विद्यालय, विद्यालय, है ना। उसके बाद अपने देश की वस्तु, जो अपने देश की वस्तु होती है यानी बाहर के देश की वस्तु ना होकर अपने देश यानी भारत देश की वस्तु क्या होती है? क्या कहलाती है? स्वदेशी। अपने देश की वस्तु स्वदेशी, और हमें हमेशा अपने देश की ही वस्तु लेनी चाहिए। अब देखिए पृष्ठ संख्या 80, पेज नंबर 80, ठीक है। दूसरे देश की वस्तु यानी वो भारत देश की ना हो, वो दूसरे देश की हो। हमारा देश तो भारत है, तो भारत की वस्तु स्वदेशी, भारत से बाहर के देश की वस्तु विदेशी। क्या होगा? विदेशी, यानी विदेश की वस्तु विदेशी। नेक्स्ट है जो परिश्रम करता हो, परिश्रमी, परिश्रम, ठीक है। तो बच्चों आप लोग परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में परिश्रम करते हैं, हाँ। तो आप लोग क्या है? परिश्रमी है। उसके बाद देखिए जो कपड़े धोने का काम करे उसे क्या कहेंगे? धोबी। या लोहे का काम करने वाला, जो लोहे बनाता हो, लोहे का काम करे उसे लुहार कहते हैं, ठीक है। जो युद्ध में लड़ता हो उसे योद्धा, ठीक है। अभी तो युद्ध नहीं होती, पहले होती थी, उन्हें योद्धा कहा जाता था, ठीक है। जिसके माता पिता ना हो यानी जिसके मम्मी पापा नहीं होते उसे क्या कहा जाता है? अनाथ, ठीक है। जिनके माता पिता ना हो वे अनाथ होते हैं। जो साथ पढ़ता हो, क्या होगा? जो साथ पढ़ते हैं या पढ़ता हो, सहपाठी, वेरी गुड। जो गाना गाता हो, गाना गाने वाला, वेरी गुड दीक्षा। गायक, जो गाना गाता हो, ठीक है, उसे गायक कहते हैं। चलिए हमारा समय भी हो गया, तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।